भैया चुनाव और कुर्सी जो ना कराए वो थोड़ा है। भाजपा से लगातार जैसे ही एक के बाद एक विधायकों ने भागना शुरू किया, इस्तीफे देना शुरू करे, दलित के नेताओं ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया भाजपा से, वैसे ही याद आ गई दलितों की। और किसको याद आई? मुख्यमंत्री और सांसद रवि किशन को। सीधे पहुंच गए भैया दलितों गरीब खाने में और पहुंच के खिचड़ी खाना शुरू कर दी। फोटो शेयर की जा रही है, वीडियो बनाई जा रही है, बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री देखिए कितने डाउन टू अर्थ हैं, सीधे जाकर खिचड़ी खा रहे हैं दलितों के साथ। लेकिन कहानी में बड़ी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं आगे। और तो और सीधे मैं आपको एक और बात बताऊंगा और एक वीडियो भी दिखाऊंगा आर भारत का, जहां पर अखिलेश यादव का इंटरव्यू चल रहा था। जब एंकर ने पूरा इंटरव्यू खत्म किया और ये कहा कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आप सबसे पहले आर भारत पे आएंगे और अर्नब गोस्वामी को एक इंटरव्यू देंगे, तो अखिलेश ने कहा भैया वो आजकल है कहाँ, जेल में है क्या? बस इसके बाद बड़ी फजीहत हुई। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि जो ओरिजिनल वीडियो है उसको एडिट करके, जो ये पार्ट था जो जेल वाली बात थी, उसको फेसबुक पर पोस्ट किया गया, एडिट करके वो पार्ट ही काट दिया गया। दोनों वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बात करते हैं यादवों की, दलितों की, पिछड़ों की, सबकी। जैसे ही भाजपा से एक के बाद एक इस्तीफे आने शुरू है, अब तक के 14 विकेट गिर चुके हैं। 3 मंत्रियों ने और 11 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये विकेट भैया गिरना शुरू हुए तो खलबली मच गई पूरे के पूरे भाजपा में। और अब सीधा एक रास्ता पकड़ा मुख्यमंत्री ने कि भैया पहुंच गए एक दलित के घर और खिचड़ी खाने लगे, और इसको एक इवेंट बना दिया पूरी गोदी मीडिया ने कि भैया देखो मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं सीधे एक गरीब के आवास पर और खिचड़ी खा रहे हैं। कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने दलितों की फिक्र करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे और चुनाव हुआ था 2017 में, और इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर, तो उससे पहले पूरे गंगा जल से आवास को, यानी कि मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था। तब ये नहीं याद आया था कि भैया SC है, OBC या ST के यादव हैं, कोई बात नहीं, हाँ होता है, हम अगर इनके साथ बैठ के खाने की बात करते हैं तो इनके जाने के बाद गंगा जल से धुलवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अब हितैषी बने फिर रहे हैं। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। और साथ ही साथ रवि किशन ने भी एक फोटो शेयर की और बताया कि भैया हम भी दलितों के पैर पकड़ लिए हैं, भैया वोट दे देना भाजपा को किसी भी तरीके से, हम तुम्हारे साथ खाना खाने को भी तैयार हैं। तो लग गए हैं खाना खाने में, लग गए हैं दलितों को मनाने में, क्योंकि एक के बाद एक बड़े से बड़े दलित नेता ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। और अब ये देखिए, आप फर्क देखिए, खुद तो डिस्पोजल के गिलास में पानी पी रहे हैं, डिस्पोजल की प्लेट है, वहीं दूसरे तरफ देखिए जो दलित बैठा है एक, वो डिस्पोजल की प्लेट में तो खाना खा रहा है, लेकिन उसके ग्लास को देखिए और उसके जग को देखिए, स्टील का है। यानी कि यहां से अगर आप भैया दलितों के बड़े हितैषी बन रहे हैं तो आप भी उसी के घर का ग्लास यूज करते, आप भी जाते वहां पर, क्यों कुल्हड़ में आप पानी पी रहे थे? भैया दलितों के घर खाना खाएं, डिस्पोजल प्लेट की क्या जरूरत है, उनकी ही प्लेट में खाइए। लेकिन नहीं भैया, ये साफ फर्क दिखाता है कि करनी और कथनी में कितना फर्क है। जहां पर मुख्यमंत्री आवास धुलवाया जाता है गंगा जल से, जब एक मुख्यमंत्री निकलता है वहां सर यादव जाति का, तब नहीं याद आई थी, अब याद आ रही है। जब लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले के लिए SC OBC ST के लोग बैठे हुए थे धरने पे अपनी मांगों को लेकर, तब याद नहीं आई थी, तब उन पर लाठियां चलवाई गई थी, महिलाओं के हाथ तक तोड़ दिए गए थे। मगर अब दलित की याद आ गई है, सीधे पैर पकड़ लिया है जाके कि भैया वोट दे देना, कुर्सी बचा लेना, बड़ी इज्जत का मामला है, दांव पे लगी हुई है। लेकिन हर बार नहीं चलने वाली इस तरह की हरकतें कि आप पहले तो जो है ये करें कि मुख्यमंत्री होकर दलितों को और पिछड़ों का शोषण करें, और उसके बाद अब आप उनसे कहें कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको वोट दे देना, हम तुम्हारे घर खिचड़ी खाने को भी तैयार हैं। चुनाव जो ना करवाए वो थोड़ा है। चलिए अब चलते हैं मुख्यमंत्री के बाद, रवि किशन के बाद आर भारत की तरफ। आर भारत के वो 2 वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर एक बार तो जब अखिलेश यादव ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जेल में है, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो भैया बड़ी किरकिरी हुई, और इस किरकिरी से बचने के लिए आर भारत ने एक पैतरा अपनाया। वो पैतरा क्या था, इस वीडियो को देखिए आप पहले, जो ये पैतरा अपनाया गया है, फिर आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाएंगे जिसमें अखिलेश ने कहा क्या था। देखें पहले इस वीडियो को। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, चौधरी साहब, किरण मोई जी, रिपब्लिक भारत से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव रहे इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया, जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अखिलेश, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब। ये वीडियो फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया गया था आर भारत के, जिसमें वो पोर्शन काट दिया गया था जिसमें
मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी कहां हैं, जेल में हैं। बस इस पोर्शन को काट दिया गया। बड़ी किरकिरी हो गई थी एंकर की यार भारत के, जब अखिलेश यादव ने यह बात कही थी और उन्हें कहा था कि अखिलेश जी आप बड़ा मजाक करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोली थी। अब ओरिजिनल वीडियो देखिए अखिलेश ने जो कहा था, देखिए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी, चौधरी साहब, किरणमोई जी, रिपब्लिक भारत से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे आप लाइव रहे इतनी देर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपने वादा किया जिस दिन रिजल्ट आएगा इधर या उधर, ठीक है, बात बात करूंगा अर्नब गोस्वामी से आराम से। ठीक है, वो कहाँ है, जेल में है? अखिलेश जी मजाक आप कभी तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उन्हें मैं बहुत पुराना जानता हूँ। फिर आज से थोड़ी जानते हैं? मैं बहुत पुराना कब से जानते हैं? मैं पुराना जब वो एनडीटीवी में 10 से जानता हूँ, तब से लेके आज वो भी एक अच्छे पत्रकार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू किरणमोई। तो देखा आपने कि किस तरीके से भैया अखिलेश यादव फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, गोदी मीडिया की धुलाई करते नजर आ रहे हैं। लगातार वो अंजना ओम कश्यप को ईमानदार पत्रकार कहते रहे थे, तो अंजना ओम कश्यप भड़क गई थी और इसी के साथ अमीश देवगन को भी उन्होंने ईमानदार पत्रकार बताया था। और यहाँ अर्नब गोस्वामी को पूछ लिया कि कहाँ है वो, जेल में है, जिसके बाद बड़ा वायरल हुआ वीडियो। अब भैया इज्जत बचाएं तो बचाएं कैसे, कुछ तो करना ही है, इसलिए उस पार्ट को एडिट करके फेसबुक पर डाला गया। अब आप सोचिए अगर इतने ही ईमानदार पत्रकार होते तो उस पार्ट को एडिट करने की क्या जरूरत थी, अगर वो गलत तरीके से गलत करके जेल में नहीं गए थे। आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी के पर आरोप लगे थे कि टीआरपी घोटाला किया था इन्होंने, बड़े टीआरपी घोटाले किए थे, नंबर 1 बताया था अपने आप को। बड़ा सुशांत सिंह राजपूत पर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला दिया था, एक महिला का चीरहरण कर दिया था इन्होंने मीडिया ट्रायल के नाम पर, बड़ा ही दंगल मचा के रखा था उस टाइम पर इन लोगों ने। और अब जेल पहुंचे तो भैया जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अखिलेश यादव, उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ हैं, जेल में हैं क्या, तो भैया बस लग गए पैर पकड़ने और उसके बाद तो भैया वो एडिट ही करके हटा दिया, वो पार्ट ही हटा दिया गया। सोचिए कितनी बेइज्जती हुई थी आर भारत की जब अखिलेश यादव ने कहा कि अर्नब गोस्वामी कहाँ हैं, जेल में हैं क्या। तो ये है चुनाव, सोचिए ये चुनाव जो ना करवा ले, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री दलितों की और पिछड़ों की बातें करते हैं, मुख्यमंत्री दलितों के आके खिचड़ी खाते हैं, रवि किशन सांसद फोटो खिंचवाते हैं खाना खाते हुए, लेकिन कभी क्या इन्होंने किसी ब्राह्मण ठाकुर जो बड़ी जातियां उनके साथ बैठ के जब खाना खाया तब फोटो खिंचवाई? क्योंकि इनको पता है कि भैया दलितों का वोट लेना है तो फोटो खिंचवाना पड़ेगा, एक इवेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दूसरों के साथ जाके खाना खाते हैं तब नहीं शेयर करते हैं। क्यों भाई, दलितों को दिखाना है, ये दिखाना है कि हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों का विकास चाहते हैं, और वहीं लाठी डंडे बरसाते हैं। तो फिलहाल इन दोनों खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी आजाद पत्रकारिता को आवाज देने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन की लीजिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट देने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि हम खुल के आपको सच्ची और सही खबरें पहुंचा सकें। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।